वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है वन पंच मैन के सीजन 2 का एपिसोड 1 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या वो वन पंच मैन का एपिसोड 1 में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं साइतामा और जेनोस शॉपिंग करके घर की ओर जा रहे हैं, जहाँ रास्ते में साइतामा किंग के एक्शन फिगर को देख के सोचता है कि एक दिन अब उनका भी ऐसा ही एक्शन फिगर बनेगा। अब इसके अलावा यहाँ एक विलन आ चुका है शहर के अंदर, जो लोगों को परेशान कर रहा है, स्पेशली लड़कियों को अपने लसाते जीप से, जहाँ टंग ट्विस्टर देने की कोशिश में उसकी जीप टकराती है किंग की टोपी से। और वहां पर सामने उसको दिखता है किंग, जहाँ ये मॉन्स्टर डर जाता है किंग के धड़कते हुए दिल यानी कि किंग इंजन से, और जहाँ किंग माना जाता है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो। अब जहाँ पे सामने को इतना पावरफुल हो तो उसे माफ़ी मांग लेना ठीक होगा, जहाँ पे माफ़ी मांग के उसे निकलने वाला होता है। पर लोगों को उम्मीद है कि किंग इसको पीटेगा, लेकिन किंग वहाँ से निकल जाता है, जो है बिजी। और वो बिजी एक गेम को लेकर, जहाँ पे एक गेम आई है नई, जो अकेले लोगों के लिए होती है, जो बेसिकली डोगी डोगी गेम में काउंट होती है, जहाँ पे कैरेक्टर आपका ख्याल रखती है और आपसे प्यार से बातें करती है, जिसको लेकर रैंक 7 का किंग एक्साइटेड है। अब जहाँ पे पूरी दुनिया को किंग की खुशी से काफी ज्यादा दुख है, जहाँ पर उसके सामने आ जाता है एक बड़ा सा रोबोट, जो यहाँ किंग को मारने आया है। मतलब जो एक साइबोर्ग और किंग को मार के अपनी पावर को साबित करेगा, जिसकी तलवार के सामने आते ही किंग इंजन शुरू हो जाता है, जो कि किंग की आवाज है, जिसके बाद कोई भी मॉन्स्टर कभी टिका नहीं है। पर ये एक रोबोट है जिसको लड़के किंग से डाटा चाहिए अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। तो इसके रोबोट होने की वजह से किंग इससे सही से नहीं लड़ पाएगा, जिसके लिए उसे 10 मिनट का समय चाहिए, जहाँ वो अकड़ के चीज बोल के निकल जाता है। अब जहाँ पे जेनो से कहना ये कि ये काफी तगड़ा रोबोट है, जो काफी हाई एंड रोबोट टाइप है, जो बहुत पावरफुल हो सकता है। तो किंग कैसे रहेगा इसको। जहाँ बढ़ते किंग की और जो बाथरूम में डरा पड़ा है, क्योंकि उसकी हालत बुरी हो चुकी है, जहाँ पर वो इससे नहीं लड़ सकता, वो डर चुका है यार इससे। और किंग इंजन ये उसके दिल की धड़कन है, जहाँ पर किंग बाकियों से काफी ज्यादा डरपोक है, और जैसे उसके सामने कोई खतरा आता है उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और अब तक जितने ही मॉन्स्टर उसके सामने मरे पड़े थे, वो किसी और ने मारे थे, उसमें किंग का जरा सा भी हाथ नहीं था। जैसा एक बार नहीं कई बार किंग के साथ हुआ। अब वैसे उस मॉन्स्टर से कोई लड़ तो रहा है, तो किंग बच गया। अब जैसे मॉन्स्टर से दो हाथ कर रहा है जेनोस, और आपको सरपास करने के लिए और टॉप 10 एस क्लास हीरो बनने के लिए मुझे ऐसे मॉन्स्टर को खुद ही हराना पड़ेगा। तो ठीक है, हराओ उसको। जहाँ पे ऐसा बोल के साइतामा वहाँ से निकल जाता है और उम्मीद करता है कि जेनोस हारेगा नहीं। तो इस सब के अलावा किंग सेफली पहुंच चुका अपने घर, इस खतरे से बचकर, और शुरू करता है खेलना वो गेम जो खरीद के लाया है, जिसकी शुरुआत होती है आप कैसे हैं भैया, जापानीज में। और साइतामा उसको इस टफ गेम को खेलने में मदद करने वाला है। तो इनकी बातें होती है, जहाँ में बात निकल कर सामने आते हैं कि किंग ने शायद गलती से गेम खरीद लिया, उसे लगा ये एक्शन गेम है, जहाँ पर ये लव रोमांस वाला गेम निकला। तो क्यों ना इसकी दूसरी गेम खेली जाए, जो कि किंग के घर में पड़ी हुई थी, जो किंग लेकर आया था पहले, जिसको मिलकर साइतामा और ये खेलना शुरू करते हैं। मतलब इस सब के पीछे अल्टीमेट आइडिया ये है कि यहाँ पे किंग नहीं चाहता कि साइतामा यहाँ जाने की वो इस तरह का गेम खेलता है, गिल्टी प्लेजर यू नो। अब वैसे यहाँ पे किंग को याद है कि ये वही हीरो है जो कि एक बी क्लास हीरो होकर एस क्लास की मीटिंग में बैठा हुआ था, और ये मुझसे कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहा। पर इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं जेनोस की फाइट की ओर, जिसे देखने के लिए हम वन पंच मैन को देखते हैं। मतलब जहाँ पे काफ़ी अमेजिंग एनिमेशन में देखने को मिलती है वन पंच मैन का सीजन 2 का एपिसोड फर्स्ट में, जहाँ पे जेनोस लड़ रहा होता है एक बड़े से साइबॉर्ग से। इसके लिए यूज़ करता है काफ़ी कमाल के मूव और बहुत सारे अपने फायर पावर का, जिससे इस बड़े से साइबॉर्ग को वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। पर उसको पिघलाने से कोई काम नहीं बनता, और उसके अंदर से निकलता है छोटू सा साइबॉर्ग, जो कि मेनली कंट्रोल कर रहा था बड़े से साइबॉर्ग को, और वो शुरू कर देता है फायर करना लेज़र। अब जिसके बाद हम बढ़ते हैं किंग के घर की ओर, जहाँ पर किंग और साइतामा गेम खेल रहे हैं, और साइतामा एक्नॉलेज कर पा रहा है कि किंग की गेमिंग स्किल्स भी काफ़ी कमाल की है। तो वो स्ट्रॉन्ग रियल लाइफ में भी और गेमिंग वर्ल्ड मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में भी काफ़ी कमाल का है। पर तो फिर तुम भागे क्यों थे, जहाँ पे वो जानता है कि किंग वहाँ से भाग के निकल गया था और उसके जगह पे लड़ रहा है जेनोस। पर साइतामा शक नहीं कर रहा किंग के ऊपर, बजाय उसके वो सोच रहा है कि शायद किंग भी वही फील कर पाता है जो कि वो फील करता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर किंग जो है वो थक चुका है लड़ लड़ के, जहाँ पर वो अपने से पावरफुल लोगों से लड़ना तो चाहता है, लेकिन काफ़ी बोरिंग हो चुकी है ज़िंदगी, जहाँ पर पहले से इतना पावरफुल है कि वो काफ़ी आसानी से किसी को भी हरा कर जीत जाता है। पर कोई जवाब नहीं मिलता साइतामा को, और वो वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी एक बड़ी सी चील या फिर कौवा वार करता है किंग के अपार्टमेंट पर, जहाँ उसको एक हाथ से रोक देता है साइतामा। तो शायद कुछ तो ऐसा है जहाँ किंग की तरफ ऐसे खतरे बढ़ते रहते हैं, जहाँ किंग बहुत ज़्यादा अनलकी है। पर साइतामा कहना ये है कि तुम क्या करोगे, अगर ये चीज़ तुम्हारे घर में वार करेगी तो तुम इनमें वार नहीं करोगे, इन्हें नहीं हराओगे। पर जिसका जवाब मिलने से पहले हम बढ़ते हैं जेनोस की फाइट की ओर, जहाँ पे छोटू सा रोबोट बड़े बड़े लेजर फायर कर रहा है जेनोस के ऊपर। तो इस छोटू का टारगेट मेनली किंग था, तो उसके पास ज़्यादा समय नहीं है इसे वेस्ट करने के लिए, जहाँ पे जल्दी जेनोस को हराने वाला है, और उसके लिए वो यूज़ कर रहा है अपने लेज़र का और लोकेशन ट्रैक का, जिसके बाद जेनोस के ऊपर फायर होते हैं कुछ लेजर्स। तो कैसे जेनोस हार जाएगा,
जानने से पहले हम बढ़ते हैं किंग की ओर, जहाँ पे उस मॉन्स्टर के बारे में सोचता है कि अब तक जो भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, सारे मॉन्स्टर मेरे पास खुद आए। और तभी कोई आया जिसने इन सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया, और मौका वारदात पे लोगों को मैं दिखा और उन्हें लगा मैंने इन मॉन्स्टर्स को हराया है। जहाँ मेरा नाम, जो किंग नाम से लोग मुझे जानते हैं, वो सिर्फ झूठ है, मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ। अब जेनोस वाली जगह पर तो जेनोस समय रहता है उसके लेजर से बचकर वहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर निकलता है, जिसको वो स्मोक स्क्रीन की तरह यूज़ करते हुए, मतलब स्मोक ग्रेनेड की तरह यूज़ करते हुए अपने तारों में लपेट लेता है इस छोटे से साइबॉर्ग को, और उसे बताता है कि शायद तुम किंग को ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ उससे भी स्ट्रॉन्ग एक शख्स को, जो शायद साइतामा, और हम बढ़ते साइतामा की ओर जहाँ पे उसने इस बड़े से पक्षी को रोक रखा है। और यहाँ पर किंग क्या उसको नहीं हराने वाला? जब किंग कहता है मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो, मैं बस एक लकी इंसान था या फिर अनलकी इंसान था जो हर बार मॉन्स्टर से टकराया लेकिन उसको किसी ने बचा लिया। तो तुम सच में पावरफुल नहीं हो और तुमने सूसू कर दिया अपने पैंट में। अब जहाँ पे वो पक्षी नहीं दिख रही किंग को, तो क्या हुआ उसका? पर जहाँ पर किंग से वो पूछता है क्या तुम ठीक हो, जहाँ पे उसे याद आता है अपने फ्लैशबैक में वो मोमेंट जहाँ पर साइतामा ने उसको बचाया था कि मॉन्स्टर से, जिस समय साइतामा के सर पे बाल हुआ करते थे, जो शायद वो आवाज़ की वजह से पहचान पाया। जहाँ पर साइतामा एक बस शख्स था जो मज़े के लिए हीरो बन रहा था, और वो समझ पाता है कि ये वो जिसने हर बार मुझे बचाया है और मैंने ऐसा क्रेडिट खा लिया है। लेकिन साइतामा को उस क्रेडिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सच में एक रियल हीरो कभी क्रेडिट के लिए काम नहीं करता। वो उस हीरो बनता है क्योंकि उसे हीरो बनना पसंद होता है और वो उसे लोगों की मदद करनी होती है और उन्हें बचाना होता है। तो इन सब बातों में बिना गुस्सा हुए वहाँ से निकलता है साइतामा, जहाँ पर वो आता रहेगा यहाँ पर गेम्स खेलने के लिए। और इसके अलावा कबाड़ी वाला जेनोस लेके पहुँचता है साइबोर्ग के बचे हुए पार्ट्स को डॉक्टर के पास, ताकि उसके पार्ट्स का वो यूज़ कर सके जेनोस के अंदर उसको और बेहतर बनाने के लिए। अब जो हम बातों बातों में पूछ लेते हैं उस इंसिडेंट या फिर साइबोर्ग के बारे में जो कि उनके होम टाउन को डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसके बारे में जेनोस बिल्कुल नहीं भूला और उससे बदला लेकर रहेगा। जैसा ये डॉक्टर बिल्कुल नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो धीरे धीरे इन चीज़ों को भूल जाए और थोड़ा सा अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और इसके अलावा हीरो एसोसिएशन के अंदर काफ़ी सारे विलन्स को इकट्ठा किया जाता है जिन्हें कि मौका दिया जाने वाला है अपनी ज़िंदगी को बदलने का और बेहतर काम करने का। मतलब उन्हें शायद हीरो से जुड़कर हीरोज़ एक्टिविटी करने के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि शायद यहाँ पर कुछ तगड़ा खतरा आने वाला है, जिसके बारे में पहले बताया गया ये सयानी सी बुढ़िया जो कह रही थी कि आगे खतरा आएगा, तुम सब तैयार रहना। तो यहाँ पर सबकी अलग अलग मेंटलिटी है, जैसे कि स्पीडो साउंड सोनिक को साइतामा पे फोकस करना है, और साथ ही साथ किसी और का फोकस भी साइतामा के ऊपर है, जो कि उसके बी क्लास के 33rd रैंक पे देखकर उसको हैरान हो रहे हैं, जो है हेलिश ब्लिज़र्ड। जहाँ दोनों को एक ही चीज़ कहनी है कि तैयार रहना साइतामा। और साइतामा यहाँ पे तैयार होकर गेम खेल रहा है किंग के साथ, और गेम खेलते खेलते साइतामा ने कंट्रोलर तोड़ दिए, जहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हो गई कंटिन्यू कहानी इसके नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 2 के साथ, मतलब एपिसोड 2 के साथ। और वैसे आप क्या सोचते हैं इस एपिसोड के बारे में अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।